स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा सा लर्निंग सेशन में बताऊंगा कि किस तरह से आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो तक मार्केट में आगे क्या होने वाला है किस तरह से। तो यहाँ पे आज हम दो मूविंग एवरेज को देखेंगे जिसको हम गोल्डन क्रॉस ओवर भी बोलते हैं। देखिए गोल्डन क्रॉस ओवर दो होते हैं, आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ। गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसको मैं बताऊँ कि एक तो 50 का होता है मूविंग एवरेज और उसमें एक 20 का होता है और एक में साथ में हम 200 का भी कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हो। ये आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि छोटे टाइम फ्रेम के लिए 1 घंटे के चार्ट पर या फिर बहुत छोटे 8 दिन 15 दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इंट्राडे का चार्ट मैंने लगाया है, अगर आपको यूज करना है तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अभी भी जो मार्केट का ट्रेंड है वो सेलिंग का ही है। देखिए यहाँ से जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, मतलब छोटा मूविंग एवरेज मतलब 20 का मूविंग एवरेज जब 50 को क्रॉस करेगा तो यहाँ से हम लोग इसको बोलेंगे कि यहाँ से बाइंग का थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या चल रहा है, 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है पूरा प्राइस। ये 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पर है, जब इसको क्रॉस करेगा तब जाके हम लोग सोचेंगे बाइंग का। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे होगे किस तरह से मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर अभी हम और भी बात करते हैं, इसमें सीखने की कोशिश करते हैं। चलो तो कहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ये देखो कहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और वहाँ से मार्केट कितना गिरा। यहाँ पर देखो यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ से दिख रहा होगा आपको करीबन ये 19,500 के आसपास समझो इसको, 19,500 से क्रॉस ओवर हुआ है इसका। तो यहाँ से कहाँ पे आ चुका है इसका प्राइस 18,800। सोचिए कितना 700 रुपये यहाँ से गिर चुका है निफ्टी 50। उसके बाद और भी अगर हम पीछे देखें इसमें तो कहाँ पे क्रॉस ओवर दिख रहा होगा आपको। अभी क्रॉस ओवर पर कैसे ट्रेडिंग करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। सीखना है तो वीडियो पूरा देखना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आ रहे हो बात अलग है। यहाँ पर देखो दोनों ही मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर आ चुका है यहाँ पर ये प्राइस। लेकिन अब यहाँ से प्राइस तो आ चुका है, लेकिन क्या इसने अपना हायर हाई ब्रेक किया, सस्टेन किया, ये मेन पर्पस होता है इस चीज़ को देखने का। यहाँ पर देखो ये क्रॉस ओवर हो चुका है, क्रॉस ओवर यहाँ पर जाके हुआ है, यहाँ पर जाकर हुआ यानी कि यहाँ पर कहीं पे हुआ है इस जगह पे। अब इसके बाद में कोई यहाँ पर हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी इसने, लेकिन यहाँ से फेल हो गया, मतलब अपना क्रॉस ओवर का मतलब नहीं रहा, फेल हो गया। यहाँ से देखो यहाँ से फिर उल्टा क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर हुआ, कहाँ पे यहाँ पर ही हो चुका था इस जगह पे अगर हम बात करें। लेकिन और यहाँ से देखो यहाँ से सेलिंग का प्रेशर बना तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है। तो ये क्रॉस ओवर भी काम करता है तो प्राइस एक्शन के साथ ही काम करेगा। मैंने हमेशा बताया है आपको कि जितने भी क्रॉस ओवर है या जितने भी इंडिकेटर है, जितनी भी चीज़ें हैं वो प्राइस को फॉलो करती है। किसको? प्राइस को। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ चुका है। हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन हायर हाई ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से फेल हो चुका है। तो यहाँ से आप देखो ये क्रॉस ओवर तो यहाँ पर ही आ चुका था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कोशिश किया था इसने जाने का और यहाँ से फेल हुआ तो एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को आपको मिला। तो ये क्रॉस ओवर ने यहाँ पर बता दिया था, लेकिन क्या आप यहाँ पर ट्रेड करोगे? नहीं भाई, यहाँ पर क्यों करना है, यहाँ पर थोड़ा वेट करना है कि क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली सेल कर दो। क्यों? गलती तो यही होती ना, जैसे MACD लाइन ने हमको बताया, मूविंग एवरेज ने बताया, वैसे हम तुरंत कर देते हैं। हम वेट नहीं करते कि भाई जब बेस्ट ऑप्शन आएगा। बेस्ट ऑप्शन कब आता? देखो इस तरह से मार्केट आया और यहाँ पर गया तो अब यहाँ पर सेलिंग करना है, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर गया फिर यहाँ पे सेलिंग करना है, तब जाके मज़ा आता है। आप क्या करोगे, यहाँ पर सेलिंग करते हो तो यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर यहाँ पे सेलिंग करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर यहाँ पर आप सेलिंग करोगे ही नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका 2 बार तो हो ही चुका, अब तीसरी बार आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पर नहीं करोगे। फिर और भी हम देखें बाइंग क्रॉस ओवर। देखो बाइंग क्रॉस ओवर की अगर हम बात करें तो बाइंग क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ। अब हम क्या करेंगे, बाई कर देंगे क्या? हम बाई नहीं करेंगे जब तक इसका ये वाला हाई ब्रेक ना हो जाए, तब तक कोई मतलब नहीं है। ये छोटा मोटा बाइंग कर सकते हैं हम,
छोटा मोटा अगर बाइंग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो लॉन्ग पोजीशन कब बनाएंगे, जब थोड़ा सा कोई हायर हाई ब्रेक हो जाए या मार्केट में ऐसा ट्रेंड आ जाए ऊपर की साइड में, तब ये क्रॉस ओवर तो पहले ही बता देगा, मार्केट ऊपर नीचे गैप अप गैप डाउन करेगा तो ही मार्केट यहाँ पर बता देगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर हो चुका था, यहाँ पर क्रॉस ओवर होने के बाद में मार्केट क्या हो गया, सीधे नीचे आया, नीचे से सीधे ऊपर चला गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सेलिंग कर दो। यहाँ से हम सेलिंग कर सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी एक लोअर लो ब्रेक कर रहा था और छोटा सा प्रॉफिट लेना था तो ले सकते थे। अब यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, देखो यहाँ पर बहुत बार क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से देखो ये रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार। ये चीज़ें आपको यहाँ पर भी अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्रॉस ओवर को ट्रेडिंग कर पाओगे। अदरवाइज क्या है कि आप खाली यहाँ पे क्रॉस ओवर देखकर कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ से क्रॉस ओवर से ट्रेडिंग करना है तो आपको देखो यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से तो ये हायर हाई भी ब्रेक किया था, यहाँ से भी, तो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से आपने बाइंग किया, तो यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। और भी ऐसे क्रॉस ओवर को हम देखेंगे, सीखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्रॉस ओवर और ये देखो ये बड़ा मूव दिया है यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ से जैसे हायर हाई ब्रेक किया इसने, यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम देने की कोशिश की इसने, पूरा अच्छा सा मोमेंटम दिया भी से 200-300 पॉइंट का यहाँ से। तो क्रॉस ओवर काम करता है, जब भी ये क्रॉस ओवर देगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देगा, लेकिन आपको क्या देखना है मैंने आपको बताया। देखिए ये हायर हाई ब्रेक करना चाहिए, देखो यहाँ से देखो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपको यहाँ पर मैं बताने के लिए। यहाँ से दिख रहा आपको, दिख रहा, यहाँ पर ओपनिंग हुई तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया। और भी अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा आपको, यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ था तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर दिख रहा आपको क्रॉस ओवर हुआ था तो यहाँ से मार्केट नीचे आया। लेकिन ये क्रॉस ओवर काम तभी करेगा जब आपको हायर हाई का पता होगा, हायर हाई हायर लो। यहाँ पर दिख रहा है आपको क्रॉस ओवर ने काम किया, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्रॉस ओवर ने काम नहीं किया, आपको पता चल रहा होगा क्यों, यहाँ से फेल हो चुका है ये। यहाँ पर आपको दिख रहा हो क्रॉस ओवर ने काम किया क्योंकि यहाँ से ब्रेक कर दिया था इसने लोअर लो। यहाँ से आप क्रॉस ओवर देख सकते हो, यहाँ से क्रॉस ओवर देख सकते हो। तो ये जो मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज काम करता है, लेकिन इसको किसके साथ में मिलाना पड़ेगा आपको, प्राइस एक्शन के साथ में। यहाँ पर निफ्टी 50 का हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे थे, अब मैं आपको इसको 1 घंटे पर लेकर चलता हूँ ताकि और मज़ा आए आपको, क्योंकि यही तो मेन चीज़ होती है जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो इसका क्रॉस ओवर कहाँ हो चुका था, इसका जो क्रॉस ओवर हो चुका था यहाँ पर, और उस टाइम में प्राइस था 19,500 के आसपास, क्रॉस ओवर हो चुका था। क्रॉस ओवर होने के बाद में आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस किया। जैसे ही यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, इसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद जो गिरा मार्केट, यहाँ से आप देखो 19,500 सीधे 18,800 के आसपास आ चुका है। उसके बाद में अगर कोई क्रॉस ओवर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर और भी क्रॉस ओवर दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर देखो ये एक क्रॉस ओवर यहाँ पर भी है, तो ये क्रॉस ओवर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो ये नीचे सेल की साइड में था। यहाँ पर पहले सेल में चल रहा था मार्केट, अभी यहाँ से बाइंग में आया। देखो इसने कोई हायर हाई ब्रेक किया तो ये वाला हाई ब्रेक किया तो हम क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं बाई कर रहे, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें ना आपको एक ही प्राइस एक्शन देखनी है। एक प्राइस एक्शन क्या, मैंने आपको मेन सार आपको क्या समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है, उससे बाद में वो प्राइस एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका था यहाँ पे, अब यहाँ से आप थोड़ा सा रुक के या फिर आप यहाँ पर सेलिंग करते तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलता। और भी अगर हम बात करें क्रॉस ओवर की तो यहाँ देखो क्रॉस ओवर, यहाँ देखो ये हायर हाई ब्रेक किया क्रॉस ओवर में, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी तभी जाके आपको पैसा बनेगा। अब क्या है, अब खाली अब चिंदी चोर बनोगे, चिंदी छोटी मोटी इनकम करने का सोचोगे तो वो छोटी मोटी भी नहीं होगी और यहाँ से बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्रॉस ओवर से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर की बताने की कोशिश की। अगर आप यहाँ पर किसी स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप किसी स्टॉक्स को मैं लेके चलता हूँ उसको आपको, ताकि ये समझा पाऊँ मैं वहाँ पर आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने स्टॉक्स का चार्ट लिया है LNT का। तो यहाँ पर देखो LNT में भी क्रॉस ओवर कहाँ पे हो चुका था, यहाँ पर ही हो चुका था 3075 रुपये पे, तो सीधे 28,075 के आसपास आ चुका है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें इसके आधार पर, तो इसके आधार पर अगर हम इन्वेस्टमेंट का सोचें तो यहाँ पर देखो कहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ पे होता है इसमें, हमारा इन्वेस्टमेंट होता है इसमें करीबन 2400 रुपये के आसपास। इसके बाद ये गया था 3100 रुपये के आसपास, ठीक है। और भी अगर हम पीछे बात करें ऐसे क्रॉस ओवर में, एक अच्छा सा क्रॉस ओवर क्या होता है यहाँ पर देखो, तो ये सब चीज़ें सीखने लायक होती है। 1700 के आसपास, उसके बाद ये गया था 2000, उसके बाद तो आपको पता है 3100 भी गया है ये। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ये क्रॉस ओवर की, तो यहाँ से आपको एक अच्छी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे उस टाइम में 1500 के आसपास था। तो ये सब सीखने को आपको बहुत आसानी से मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस ओवर भी था, उसके बाद ये क्रॉस ओवर है यहाँ पे, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया 1000 के आसपास, सीधे गया 1600 के आसपास। तो इस तरह से आप स्टॉक्स में भी देख सकते हो, किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बिना स्टॉप लॉस के आप कुछ भी नहीं करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।